बाबा, कबीर पंथी ओम को काल की ध्वनि क्यों बताते हैं? कबीर पंथी ओम को काल की ध्वनि क्यों बताते हैं? जब तुम अनाहत नाद से आगे फेंक दिए जाओगे, खींच लिए जाओगे और भीतर, तो आखिर में ओम की ध्वनि आए। और कबीर पंथियों की बात मत करो। इन पंथियों ने ही तो सारा खिलारा है। सब झगड़े, सब कलह, सब कलेश किसी भी मजहब के मानने वालों ने फैलाई। कबीर ने कोई झगड़ा नहीं किया। नानक, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन्होंने कोई झगड़ा नहीं कभी किया। खुद सूली पे चढ़ गए, झगड़ा कभी नहीं किया। मृत्यु को स्वीकार कर लिया, झगड़ा कभी नहीं किया। भगवान कृष्ण के जीवन की एक घटना में अक्सर बताया करता हूँ। रुक्मिणी पंखा झेल रही, भगवान कृष्ण खाना खा रहे। पहला कोर तोड़ा, मुख में डालने को थे, उठे, भागे, द्वार तक गए, ठिठके, मुड़े, वापस आए, बैठ गए, खाना खाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आज का क्रियाकलाप तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्यों किया आपने ऐसा? कृष्ण बोले, रुक्मिणी, मेरा एक भक्त था, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे और वो बोले जा रहा था कि भगवान कृष्ण तुमसे खुद ही निपट लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर मैं भागा। जो मेरे ही ऊपर निर्भर हो गया, फिर मुझे भागना ही पड़ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी को छोड़ के, सभी सहारे छोड़ के, तुम्हारे सभी संप्रदाय तुम्हारे सहारे, जितनी बड़ी जमात उतना बड़ा सहारा, और तुम भूल जाते हो कि ये जमातें कोई सहारा बहारा नहीं है, उस असीम के आगे बड़ी तुच्छ है। सहारा उस असीम का, उस विराट का, उस अज्ञात का, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तुम जो जमात बनाते हो बड़ी कमजोर है उसकी शक्ति के आगे। तो जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। रुक्मिणी, मैं भागा, फिर क्या हुआ? फिर जब तक मैं दरवाजे पे पहुंचा, रुक्मिणी, उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था। आओ मेरे बाप के सालों, भगवान तो पता नहीं कब आएंगे, आओ मैं ही निपट लेता।
और जैसे ही तुम निपटने को हुए उसने तुम्हारा दामन छोड़ा। पंथियों का नाम मत लो, पंथियों ने ही तो सारा गड़बड़ घोटाला किया। ये जो सपूत धड़ अलग और सिर अलग, खून बिखरा हुआ तुम्हारी सड़कों पर, धरती मां रक्त रंजित हो गई तुम्हारे इन पंथियों के कारण। पुराण पंथी, कबीर पंथी, धर्म पंथी कोई भी है, वो धर्म विनष्ट करता है तुम्हारे पंथियों का। कबीर कभी झगड़ा नहीं करते। कबीर तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। वो झगड़ा नहीं करते हैं। सो कबीर पंथियों की बात मत करो, बात कबीर की करो। कबीर क्यों कहते हैं? कबीर पंथी क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, उससे मुझे कुछ लेना देना। जैसे ही तुम भीतर उतार लिए जाओगे, पहले अनंत नाद शुरू होगा, फिर तुम अपने भीतर खींचे जाओगे, खींच लिए जाओगे और ये ध्वनियाँ बदलती जाएंगी। वीणा आई, भैरू आई, ढोलक आई, तबला आया, बंसरी आई, मृदंग आया और ओंकार आया। जैसे झिंगुर मिटा ऐसे ओंकार भी मिटेगा। काल शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है समय, ध्यान से समझना बात को। एक अर्थ होता है समय काल का, और एक अर्थ होता है मौत काल, महाकाल। बिल्कुल ठीक कहते हैं कबीर, लेकिन ये पंथी समझ नहीं पाते। पंथियों को इतनी समझो तो किसी का अनुकरण क्यों कर, खुद ही चल पड़े। इन्होंने अर्थ का अनर्थ करना ही होता है, चाहे कोई भी पंथी है। इसलिए मैं पंथियों का जवाब नहीं दिया करता। मेरे पास रोज आते हैं, फला किताब में ये लिखा, फला बाबा ने ये क्यों कहा। मैंने कहा उससे पूछो जिसने लिखा। मैं मेरी बात का जिम्मेदार हूं, मैंने कोई ठेका लिया है कबीर का। हाँ, कबीर ने जो शब्द बोले वो मेरे से मेल खाते हैं, बड़े अद्भुत जचते हैं, बड़ा तारतम्य भिड़ता है। बस बहुत बड़ी धुन एकाकार हो जाती है, लय में आ जाता हूँ मैं, कबीर के साथ लय में आ जाता हूँ। कबीर पंथी ओंकार की ध्वनि को काल की ध्वनि क्यों कहते हैं? काल का अर्थ समय,
झिंगुर से चलोगे ओंकार में पहुंच जाओगे। और ध्यान रखिए, मैंने पहले बहुत बार कहा है, ओंकार का नाद भी हट जाएगा, वो भी एक शोर है। बड़ा कष्ट देगा आपको। जैसे आप तो बोलते हो ओंकार की ध्वनि से आप शांत होते हो, लोग तो वीणा के झंकारों से भी शांत होते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होते। बड़े कोलाहल को छोटे कोलाहल में, लयबद्ध कोलाहल में बदल देते हैं। सिर्फ एक कोलाहल होता है लयहीन, जिसमें कोई लय नहीं होती, और एक कोलाहल होता है लयबद्ध। ओंकार एक लयबद्ध कोलाहल है। लेकिन जब आप ओंकार की ध्वनि में पहुंचोगे, बस उसके आगे तो कुछ नहीं होगा। उसके आगे आप स्वयं बैठे हो। ये ओंकार तो उस परम विराट का गुणगान कर रहा है, ये तो उसका नाम है। इसलिए मैं कहता हूं सभी नामों को छोड़ दो। इस नाम में जब पहुंचोगे तो ये नाम बड़ी मस्ती देगा आपको, और नाम वही जो मस्ती देता है। नाम की यही परिभाषा, नाम खुमारी, जो खुमारी पैदा करे वो नाम। और यह ओंकार की ध्वनि बड़ी खुमारी पैदा करती है। ओंकार की ध्वनि को छोड़ो, आपके झिंगुर की ध्वनि भी खुमारी पैदा करती है। बड़े विचार रुक जाएंगे आपके जैसे ही झिंगुर की आवाज शुरू होगी। इसीलिए मैं कहता हूं क्रिया योग रोज करो, और खूब करो जितनी आप में शक्ति है। झिंगुर की आवाज शुरू हो जाएगी, विचार काफी हद तक रुक जाएंगे धीरे धीरे, और आप अपने भीतर खींच लिए जाओगे। ये एक धागा है जिसके द्वारा तुम्हारे अंतस्थल ने तुम्हें खींचना है। जब तक ये प्रकट नहीं होगा तुम खींच ना पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो धागा नहीं अभी पैदा हुआ जिसके सहारे विराट आपको खींचे। ये झिंगुर की आवाज आनी जरूरी है। इसकी आवाज के सहारे तुम खींच लिए जाओगे भीतर ओम की ध्वनि तक। लेकिन ओम की ध्वनि भी एक दिन मिट जाएगी। परम लीन, परम परम शून्य, उसको कहते हैं महाकार। काल से शुरू होगे, मरते जाओगे, झिंगुर मरेगा, सारी आवाजें ध्वनियां मरेंगी। ढोलक मरे, मृदंग मरे, वीणा मरे, भेड़ी मरे, बांसुरी मरे, शंख मरे, सभी प्रकार की ध्वनियां मरेंगी, और ओंकार भी मरेगा। ओंकार तो प्रभु को सलाघा करने के लिए अस्तित्व गायन कर रहा है। आप देखना रात के सन्नाटे में आकाश से आवाज आती है, झिंगुर के समान वो उसकी आरती है। आप तो व्यर्थ में शब्दों की आरती गाया करते हो। आरती सारा अस्तित्व कर रहा है उस विराट की, हर पल हर घड़ी 24 घंटे। यह आरती कभी बंद ही नहीं होती। कभी चले जाओ, फुर्सत के क्षणों में आप पाओगे वो निरंतर गूंज रही है, वो बंद ही नहीं होती।
यहाँ से मरना शुरू होगा काल। सभी दुनिया जो रास्ते में आएंगी मरेंगी। क्रिया योग करते जाओ, खूब करो, लेकिन शक्ति के अनुसार। एक दिन करो, थक जाओगे, फिर दूसरे दिन ना कर पाओ, कोई फायदा नहीं। लगातार निरंतर लयबद्धता के साथ दुनिया बदलेंगी, यानी मरेंगी। सन्नाटा मरा तो झिंगर आया, झिंगुर मरा तो आगे सारे आपके नाद आएंगे। ओंकार आखिर में आएगा। ओंकार भी मरेगा, क्योंकि ये सारी दुनिया, चाहे बंसुरी है, चाहे शंख है, हम जब आरती करते हैं, आरती करने वाला ब्राह्मण पहले शंख नाद करता है, टल करता है, तरह तरह की ध्वनियाँ गुंजायमान होती, फिर आरती शुरू होती है। ये घंटे, ये घड़ियाल, ये शंख, इन ध्वनियों के बाद उसकी आरती शुरू होती है। और उसकी आरती ये सारा ब्रह्मांड कर रहा है। ये सारा ब्रह्मांड उसका लगातार गुणगान करता है, सारा ही सारा ही। ये सलाघा करता है। तुम्हारी सलाघा 2 कौड़ी की है। तुम्हारी सलाघा में कोई ना कोई, चाहे लेश मात्र ही क्यों ना हो, कोई तमन्ना होती है। तमा, सच्चा दाता तिल न तमाए। उसमें तिल भी तमा नहीं होती, उसमें कोई तमन्ना शेष नहीं। सभी तमन्नाएं समाप्त, तभी उसकी परिधि की शुरुआत होती है। तुम उसकी श्लाघा करते हो, उसका गुणगान करते हो, उसकी बड़ाइयों का विचार करते हो, लेकिन सब पीछे छूट जाता है। ये तुम्हारी सालाह ही किसी काम नहीं आती। श्लाघा कर रहा है अस्तित्व, सारा अस्तित्व उस विराट की, जो अस्तित्व के कण कण में है। बड़ी अजूबी बात है। अष्टवक्र कहते हैं कि तुम किसी को प्रणाम मत करो। प्रणाम ही करना है तो तुम स्वयं को प्रणाम करो। तुम स्वयं को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि अष्टवक्र जानते हैं कि तुम्हारी सभी स्तुतियां आखिर में तो उस परम की स्तुतियां हैं, और तुम वो परम हो। वो सब स्तुतियां तुम्हारी खुद की स्तुतियां, इसलिए प्रणाम ही करना है, स्तुति ही करनी है तो अपनी करो। बड़े क्रांतिकारी वचन अष्टावक्र। कबीर जो बोल गए, अगर कबीर पंथियों को पता होता तो कबीर पंथी रहते नहीं, कबीर ही हो जाते हैं। जो कबीर बोला वो कबीर पंथियों को समझ ही नहीं आया। कबीर जिस तल से बोले उस तल पे समझ नहीं होती। समझ से पार का तल है वो। लेकिन कबीर पंथी जब व्याख्या करेंगे तो समझ के तल से करेंगे, और वो समझ में कभी आता नहीं, वो समझ में आ सकता नहीं।
बड़े से बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन मरते वक्त कह गए, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है बल्कि अज्ञेय भी है। तुम उसको कभी नहीं जान पाओगे, कितना ही प्रयास करो। हार गया इन्वेंशन करते करते, लेकिन बड़ा सुंदर रिजल्ट दे गया। वह संतों की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। एक अंश उसमें संतत्व का आ गया। जो संत कहते हैं कि वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है, तो किसी पंथियों की बात मत करो। बात करना कबीर की, नानक की, बुद्ध की, महावीर की, मीरा की, सहजों की, दया की। मैंने आपसे एक बार पहले कहा होगा, समाधि की अवस्था में दो घटनाएं घटती हैं, समय शून्यता और अहंकार शून्यता, ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। समय समाप्त हो जाता है और काल समय है। ओंकार भी काल का ग्रास बन जाता है। आखिर में जाकर ओंकार भी समाप्त होगा, क्योंकि वो भी शोर है, चाहे कितना ही सुंदर शोर हो। आपकी वीणाएं, आपकी बंसुरियां वहां फीकी पड़ जाती है, ओंकार क्या। लेकिन कितनी ही फीकी पड़ जाए, बहुत हल्का सा शोर है। आप मौन झील में कंकड़ियां फेंकोगे छोटी सी, तो आपको लहर उठती दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक कण रेत का फेंक दो तो आपको लहर दिखाई ना पड़ेगी, लेकिन लहर उठेगी। बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से आप देखो तो आप पाओगे कि लहर उठी, उस कण से भी लहर उठी, चाहे वो लहर आपको दिखी नहीं। लेकिन रेत का बिल्कुल सूक्ष्म कण जब आप डालोगे झील में तो लहर उससे उठती है, आपको दिखती नहीं। हवाएं जब तेज चलती हैं, देखना मौन झील में लहरें उठती हैं। वो हवाएं भी सांसों की तरह है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। टाइमलेसनेस, काल से भी परे जाना है। टाइम काल का नाम है, काल का भक्षण हो जाएगा। ओंकार, और जब तुम इस समय से भी परे चले जाओगे, ये समय तो सब कुछ भक्ष लेगा, महाकाल में चले जाओगे, तब महाकाल वो स्थान है जिसे तुम परम तत्व कहते हो। वो सब कुछ लय कर लेता है अपने भीतर। आज तुम्हें महाकाल के नाम से डराया जाता है, लेकिन ध्यान रखना, वह महाकाल डर का पात्र नहीं है, प्रेम का पात्र है। महाप्रेम है वो,
शब्द उसे कोई भी दे दो, और प्रेम कभी डराया नहीं करता। प्रेम भय नहीं उत्पन्न करता, लेकिन आपका महाकाल आपके भीतर भय उत्पन्न करता है। और देखिए, आपको एक बात और समझा दूं, जहां जहां भी आपको भय है, वहां वहां आपको प्रेम नहीं होता। इस बात सूत्र को आप बांध लेना। माँ को बच्चे से प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। उसको एक कण का घाव भी माँ नहीं आने देती, रक्षा करती है उसका। प्रेम है, प्रेम में भय नहीं होता, और बच्चा उसकी गोद में परम सुरक्षा का अनुभव करता है। काल का ग्रास है ओम, बिल्कुल सही कहा। काल का ग्रास है ओम, ओम भी समाप्त होगा, ओम की ध्वनि भी रुक जाएगी। कहाँ पहुंचोगे? जहां तुम टाइमलेसनेस, जहां काल भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि ओम ही समाप्त हो जाएगा, जहां काल भी समाप्त हो जाएगा। टाइमलेसनेस, और उस स्थिति को कहते हैं महाकाल। और महाकाल परम प्रेम का स्रोत है, परम प्रेम का खजाना है, परम अमृत का खजाना है। और अमृत वो नहीं होता जो आपको मृत्यु दे दे, और अमृत से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं। अमृत को तो प्रेम किया जाता है, परम प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। अमृत को तो भय नहीं खाया जा सकता अमृत से, क्योंकि अमृत जीवन देता है। और आपका परम जीवन महाकाल के पास सुरक्षित है। बड़े उल्टे शब्द जान पड़ेंगे, शब्दों में उतर नहीं पाएंगे। सत्य शब्दों में उतर नहीं पाता, इशारे भर कर सकता हूं, वो कर रहा हूं। अंतिम इशारा, जहां तक जा सकता है मेरा, वहां तक मैं करता हूं इशारा। कबीर पंथी ओम की ध्वनि को काल की ध्वनि क्यों कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओम की ध्वनि भी काल के भीतर है। समय है वहां तक, मृत्यु है वहां तक, दोनों चीजें हैं। लेकिन जैसे ही ओंकार भी समाप्त हो जाता है, ओंकार भी शोर है, बड़ा मीठा शोर है, ये भी समाप्त होगा। कहीं भी उलझ सकते हो, मैं बार बार कहता हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का, ठगे ना जाना। ये सभी वाणियां, ये सभी दुनिया आपको बहुत कुछ देंगी, आपको बहुत कुछ देंगी। लोभ नहीं दिखाएंगे, आपके सामने से गुजरेंगी, लोभ आप खाओगे। जब आपके सामने से कोई सुंदर स्त्री या पुरुष गुजरता है, आपको कुछ कहता है, आपका मन लोभ खाता है, चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है। यद्यपि वो स्त्री या पुरुष आपको कुछ नहीं कहता, आपके पास से गुजर जाता है। ऐसे ही जब आप इस ध्वनियों के बीच में से गुजरोगे, आपको बड़ी बड़ी रिद्धियां और सिद्धियां आपके पास गुजरेंगी। आपके पास से कोई मेहनत नहीं करेंगी, वो गुजरेंगी। लोभ तो आप खाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। तुम इनको भोगने की इच्छा से युक्त हुए, लालसा से युक्त हुए कि फंसे। फंसे क्यों? ठहर जाओ, रास्ता रुक जाएगा,
ठहराव आ जाएगा, आगे ना बढ़ पाओगे, अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओगे, तो ठगे गए ना। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। नाथ जी का शब्द है। ये सब ठग हैं, ये सब दुनिया आपको लोभायमान नहीं करेंगी। ये सुंदर ही इतनी है कि आप लोभान्वित हो जाओगे। इनकी सुंदरता पे मुग्ध हो जाओगे। हो, मुझे इतनी बड़ी उपाधि मिल रही है, और संसार में तुम चाहते ही थे। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा संभावनाएं हैं कि तुम ठगे जाओगे। इसलिए बार बार संत कहते हैं, होशियार। देखिए, बड़ी सुंदर हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, खजाने हैं, लेकिन विनाशकारी। एक दिन अंत आएगा। रिद्धियां सिद्धियां एक दिन खत्म हो जाती हैं। मिट जाएंगी। इमोर्टल नहीं है, मॉर्टल है। ठगे मत जानो। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। जैसे ही अनहत नाद शुरू हुआ झिंगुर से, सुनना और खींचे जाओगे, खींचते रहना, लेकिन बच्चों की तरह रास्तों के खिलौनों को देखकर भटक मत जाना। आपने देखा बच्चों को, आप जब बाजार में लेके जाते हो, वो उंगलियां ही किए जाते हैं, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ये खिलौना दिला दो, ये दो। बस ऐसे ही खिलौने आएंगे आपके सामने रिद्धियों सिद्धियों के रूप में, आप भटक मत जाना। ओंकार के नाद तक ये सभी कुछ आपको लोभायमान करेगा। और देखिए, ओंकार का नाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। वहां से वापस अगर छलांग लग गई महाकाल में, होशियार हम क्यों करते हैं कि देखिए छलांग लेने तक ये बदलेंगी सभी दुनिया, लेकिन किसी रिद्धि सिद्धि को पकड़ मत लेना। वे आपसे कोई अनुरोध नहीं करती, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि सुंदर स्त्रियां आएंगी, पुरुष आएंगी, आपको लुभान्वित करेंगे कि ये लो वो लो, और आप उन्हें स्वीकार कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, आप उनकी मुग्धता को देखकर, उनकी सौंदर्य को देखकर, उनकी निधियों को देखकर आप लोभान्वित हो जाओगे। वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ ठहरी हैं रास्ते में, आपके लिए एक अवसर की तरह, अपॉर्चुनिटी। वो आपको पुकार रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो सिर्फ खड़ी। खिंचोगे आप उसकी तरफ तो खिंच जाना ओंकार की तरफ। इन रिद्धियों सिद्धियों की तरफ मत खिंच जाना। इन ध्वनियों में, सभी ध्वनियों में अलग अलग तरह की, बड़ी से बड़ी विशालतम रिद्धियां सिद्धियां छुपी पड़ी। तभी बाबा ने कहा, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। ऐसे ही थोड़ा कह दिया। ये तलवार की धार, और तलवार भी इतनी तीखी कि आप चल कैसे पाओगे।
बहुत मुश्किल मरहला है। ओंकार का नाद आखिर में आएगा, जहां आप समस्त धरती के मालिक बन सकते हो। ऑफर आपको कोई नहीं देगा, पता आपको सब कुछ लगेगा। ये मुकाम आ गया कि जब आप सारी धरती के, सारी यूनिवर्स के मालिक बन सकते हो। धरती के मालिक बन सकते हो। आप खींचे चले जाओगे। कोई डॉलर थोड़ा खींचते, डॉलर तो पड़े होते हैं। डॉलर की तरफ आप खींचते हो, डॉलर नहीं खींचते। डॉलर की चमक नहीं, खनक नहीं खींचती, आपके भीतर का लोभ खींच जाता है। ओंकार तक पहुंचोगे, ओंकार भी समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ये काल की ध्वनि है। जब ओंकार भी मिटेगा तो कहां पहुंचोगे? महाकाल, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, देहभान खत्म, समय शून्यता, मृत्यु भी शून्य। ऐसा नहीं है कि ओंकार काल की ध्वनि है, काल भी महाकाल का ग्रास है, ये समझ लेना। ओंकार भी मरेगा, काल भी मरेगा, तभी तो टाइमलेसनेस में आओगे। काल से भी परे, देखिए इशारे, समझ जाओ तो समझ जाओ। ओंकार भी मरेगा, ओंकार को काल भी खा जाएगा और काल को महाकाल खा जाएगा। और जैसे ही तुम महाकाल में पहुंचोगे तो थोड़ा सा सरल करके बता दूं, महाकाल में टाइमलेसनेस, काल नहीं होता, यानी काल समाप्त। काल भी ग्रस लिया गया, जिसने ग्रसा ओम को, जिस काल ने ग्रसा ओम को, वह काल भी ग्रस लिया गया महाकाल के जरिए, समाधि के जरिए। सब कुछ महाकाल को अर्पित हो जाता है। और महाकाल का अर्थ महाप्रेम, महाकाल का अर्थ महा आनंद, उसे डरना मत। महाकाल का अर्थ निर्पूण, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैपम, गुरु प्रसाद। महाकाल का अर्थ आजकल लोग डराते हैं। महाकाल की पिंडलियां बना के घी का लेपन होता है, बच्चों को खाने को नहीं मिलता, और ये घी फेंक के चले जाते हैं रोज। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? किसने सिखाया तुम? ये किससे सीखे हो पागलपन? लेकिन डर लगता है। अगर महाकाल से डर लगता है तो तुम पागल हो। वो महाकाल महाप्रेम है, और प्रेम से डरोगे? हाँ, प्रेम से डरना तो होता है। एक ही चीज डरती है महाप्रेम से, कौन? अहंकार। अहंकार को खा जाएगा काल, महाकाल ग्रसित कर देगा। इसलिए दूसरा शब्द मैंने कहा, ईगोलेसनेस। ईगो डरेगा, अहंकार डरेगा, क्योंकि काल का भक्षण हो जाएगा, महाकाल का भक्षण हो जाएगा। ईगो खा जाएगा काल, और काल को खा जाएगा महाकाल। और महाकाल महाप्रेम है, महा आनंद है, महारस है, रसो वैसा।
शास्त्रों में लिखा, उपनिषदों में लिखा, इससे सुंदर व्याख्या उस महारस की नहीं हो सकती। जहां वो महारास घट रहा है हर पल हर घड़ी, तुम्हारे निधिवन में महारास नहीं है। महारास तुम्हारे भीतर वहां घट रहा है। महारस के भीतर है महारास। धन्यभागी हो जब आपको अनादनाद शुरू हो जाए, उसके बाद आप खींच ले जाओगे। आपने सब प्रयास बंद कर देना, परमात्मा की तरफ से खींच लिए जाओगे। उलाहना मत देना अगर खींचे ना जाओ, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी। खींच ले तो भी उसकी मर्जी, धन्यवाद भी मत करना। बड़ा उल्ट शब्द बोल रहा हूं। आप तो कहते हो शुक्रिया भी मत करना। खुद का शुक्रिया कभी होता है क्या? खुद का शुक्रिया कभी नहीं होता, क्योंकि जब जैसे ही तुम महाकाल में प्रवेश करोगे, तुम पाओगे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो हूं, दूजा को नहीं। दूजी मन की दौड़ मिट गई तो संशय मिट गया। वस्तु ठोर की ठोर, वो वस्तु अपनी जगह पे थी, है, रहेगी। कबीर पंथियों ने ओम की ध्वनि को काल की ध्वनि क्यों बताया? क्योंकि वो मिटेगी एक दिन, और एक दिन काल भी मिटेगा, समय शून्यता भी आएगी, काल की भी मृत्यु आएगी, समय भी मरेगा, समय शून्यता भी आएगा, समय का बोध भी समाप्त होगा। तब वो महारास घटेगा। तब उस तल पे पहुंचोगे जहां हर घड़ी जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। वहां कोई चढ़ती नहीं, कोई उतरती, वहां सब मगन है, सब समा जाता है। तुम ही तुम बचते हो। निश्चित ही कबीर ठीक कह रहे हैं। कबीर अपने अनुभव से कह रहे हैं। तुम अपनी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाते। बाबा नानक कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, तुम कहते हैं कर्मों के द्वारा मानस का जामा मिलता है, लेकिन इन शब्दों का ठीक व्याख्या नहीं हुआ। कोई पहुंचा उस तल पे वो व्याख्या कर सकेगा। कर्मी आवे कपड़ा, उसके कर्म से, उसके रहम से तुम्हें मानस का जामा मिलता है। तुम्हारा कोई कर्म मानस का जन्म आपको नहीं दिला सकता, उसके रहमो कर्म से। ऐसे ही इन पंथियों ने शब्दों का अर्थ गलत कर लिया, व्याख्या गलत कर ली। ओंकार काल का ग्रास है, बिल्कुल ग्रास है। ओंकार मिटेगा। ओंकार भी एक शौर है, यद्यपि बड़ा प्यारा है। ओंकार भी मिटेगा, खुद से मिटेगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा। आपको तो सिर्फ अनाहत नाद के शुरुआत में झिंगुर की आवाज पे ही छोड़ देना होगा। ईंट गिरेगी धीरे 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 धीरे, और क्षेत्र शुरू होगा अनाहत में। जहां आवाज आएगी ओंकार, विशुद्धि चक्र से अनाहत तक प्रेम की लड़ी बरसेगी, प्रेम की अथाह बारिश होगी।
विशुद्धि चक्र से उसका दायरा शुरू हो जाता है, ओंकार से उसका दायरा शुरू हो जाता है। वो ओंकार का नाद प्रभु की श्लाघा कर रहा है, हर वक्त उसकी आरती उतार रहा है। जैसे सन्नाटा वैसे ही आवाज एक भीतर है, बहुत मीठी आवाज। ये आवाजें मीठी से और ज्यादा मीठी, और ज्यादा मीठी, और ज्यादा मीठी होती जाती है। सन्नाटे से शुरू होता है और ज्यादा मीठी मीठी आवाजें बनती रहती हैं। फिर आखिर में आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। जैसे जैसे वो नजदीक आता है, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आपसे फिर तुम हो गए, फिर तू का उनका हो गए, फिर वो आ जाता है। बस जिसे तू कहते हैं, एक तू ही निरंकार। इतना नजदीक से नजदीक तुम चले जाते हो, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनका हो गए, एक तू ही निरंकार। उस निरंकार में प्रवेश कर जाते हो, उस महारास में प्रवेश कर जाते हो, उस महारस को पीने लग जाते हो, उस आनंद के सागर में उतर जाते हो। बूंद समुद्र में समा जाती है, शब्द सुरती मिलान हो जाता है। लेकिन ओंकार का नाद शौर्य, बिल्कुल ठीक कहा कबीर, निश्चित ही शौर्य। ओंकार का नाद भी काल का ग्रास बनेगा, और ध्यान रखिए काल भी महाकाल का ग्रास बनेगा। और समाधि की अवस्था में दो अवस्थाएं मिलेंगी, ना अहंकार होगा ना समय होगा। समय शून्यता हो जाएगी, अहंकार शून्यता हो जाएगी, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। ये घटेगी घटना है। ओंकार भी काल का ग्रास बनेगा। अटक मत जाना कहीं, लोभों के चक्कर में मत फंस जाना, उलझ जाओगे वापस आ जाओगे। डर के कारण आओ या लोभ के कारण आओ, भय के कारण आओ या लालच के कारण आओ, वापस मत आ जाना। न जाने फिर कभी मौका मिले मिले ना मिले, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा खींचे चला जाएगा, लेकिन गुरु बार बार वार्न करेगा, ठहरो देखो, ये रिद्धियां ये सिद्धियां, इनकी तरफ खींच मत जाना बंदे। पुत्र तुम चुपचाप चले जाओ, तुम इनकी तरफ खींच मत जाना, आकर्षित मत हो जाना। ये तुम्हें यद्यपि पुकारती नहीं, जैसे हमने लिखा है कि रंभा अप्सराएं, ये इतनी निधियां ये रिद्धियां ये आपको ऑफर करेंगी। नहीं, कोई ऑफर करने को नहीं, ये सिर्फ मौजूद है रास्ते, आप खुद ही खींचो। और अगर तुम खिंच गए तो मामला खत्म, वापस आना पड़ेगा। फिर इसे ही 84 का चक्कर कहते हैं। 84 योनियों में नहीं भटकना है। योनि तो जब तुमने एक बार मानस की ग्रहण कर ली, फिर तुम किसी और योनि में नहीं जा पाओगे। ये बात अलग है कि उन योनियों की तरह आपको अज्ञानता रहे, गधे की तरह बाहर ढोते रहो, ऊंट की तरह ईर्ष्या रखो, मछली की तरह तड़पते रहो।
इन योनियों में आप भटकोगे। योनियों की तरह काम करते हुए भटकोगे, शरीर आपको इनका नहीं मिलेगा। शरीर तो मनुष्य का भी होगा, लेकिन कितने मनुष्य हैं जो आज गधे नहीं, कितने मनुष्य हैं जो आज श्वान नहीं, कुत्ते नहीं। देखिए, हर वक्त रखवाली, हर वक्त पहरेदारी। पहले कमाओ, फिर पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। ये कुत्ते का धर्म है, कुत्ते का स्वभाव है। पहले कमाओ, फिर जो कमाया उस पर चौकीदारी करो। तो ऐसे कुत्ता ही तो हो गया जब गुण उसके आ गए। गधे की तरह भाड़ ढोते, ये करना वो करना, बिटिया की शादी करनी, बेटे की शादी करनी, दुश्मन से निपटना। बैर, ऊंट की तरह बैर, ये योनियां हैं। जब उन योनियों का स्वभाव आपके भीतर आ गया तो आप ये समझ लेना कि शरीर तो मानव का है, लेकिन भीतर योनि तो गधे की ही हो गई, योनि तो ऊंट की ही हो गई, योनि तो कुत्ते की ही हो गई, योनि तो आपको मत्स्य की ही हो गई, मछली की ही हो गई। शरीर से क्या फर्क पड़ता है? भाव से फर्क पड़ता है, स्वभाव से फर्क पड़ता है। कबीर पंथियों ने ओंकार की ध्वनि को काल की ध्वनि क्यों बताया? क्योंकि ओंकार की ध्वनि एक दिन काल की भेंट चढ़ जाएगी, और काल भी एक दिन महाकाल की भेंट चढ़ जाएगा। आखिर में आएगा ईगो लेसनेस। न तुम्हें शरीर का भान होगा, न खुद का भान होगा, न समय का भान होगा। ये काल भी एक दिन ग्रास बन जाएगा महाकाल का, और महाकाल से डरना नहीं। ये डर के मारे जो घी फेंक रहे हैं महाकाल की पिंडली के ऊपर, ये मूर्ख हैं। इन्हें पता नहीं कि महाकाल क्या होता है। महाकाल महाप्रेम, निरपोंग निर्वैर, उनको किसी से वैर नहीं। महाप्रेम की मूर्ति, अकाल मूर्त सैपम, खुद से प्रकाशमान। उन्हें तुम्हारी घी की जरूरत नहीं, तुम्हें उसके ऊपर घी चढ़ाने की जरूरत है। कुछ वासनाएं शेष होंगी, कुछ डर शेष होंगे, प्रेम नहीं आया होगा। भला प्रेम आया हुआ तो ऐसे पागलपन के कृत्य कभी होते हैं? प्रेम भीतर आ गया हो तो ऐसे पागलपन के कृत्य कभी आते हैं? क्यों बिखेरोगे घी जो अभी बच्चों को खाने को नहीं मिलता? तुम मनो मनो के रूप में, टनो टनो के रूप में उस पत्थर के ऊपर बहा देते हो, जिसे तुम महाकाल कहते हो। अगर वो महाकाल है तो आपके भीतर बैठा वो अस्तित्व क्या है? फिर उसको क्या नाम दोगे आप? नहीं नहीं, इस मूर्खताओं में मत पड़ना, मत डरना उस बनाई हुई महाकाल की मूर्ति से, उस पिंडली से। वो महाकाल नहीं, महाकाल तुम्हारे भीतर बैठा है, और वो महाप्रेम है। शब्द गलत गढ़ लिए आपको डराने के लिए, आपको भय दिखाने के लिए। महाप्रेम की उस मूर्त में उतर जाना, आपका लक्ष्य मिल गया। धन्यवाद।